हेलो एवरीवन, आज हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था व्हाट इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो आज हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या होता है। ए प्रॉपर्टी पोसेस्ड बाय एनी ऑपरेशन ऑफ एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं हम, उसमें एक तो हमारा सेट होता है नॉन एम्पटी सेट, जैसे जी इज नॉन एम्पटी सेट, और उसके साथ एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। जैसे ये क्या होगा, वन बाइनरी ऑपरेशन होता है। ये एक बाइनरी ऑपरेशन है और ये हमारा नॉन एम्पटी सेट है। तो यहाँ पे देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एन ऑपरेशन स्टार, ये बाइनरी है, बाइनरी का साइन है, ऑन अ सेट जी इज सेट टू बी एसोसिएटेड। कब बोलेंगे, जब वो सेटिस्फाई करेगा एसोसिएटिव लॉ को। क्या है उसका लॉ, इफ ए स्टार बी, ए एलिमेंट है हमारा जी सेट का, स्टार यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है, और बी भी एलिमेंट है और सी भी एलिमेंट है जी सेट का। ठीक है, तो जब हम ए और बी को सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन से किसी से भी, इसका आंसर आएगा, उसके बाद ये वाला, पहले इन दोनों का रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट के बाद हम सी से जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर होगा, जब हम बी और सी का पहले कर देंगे और उसके बाद ए के साथ करेंगे। तो अगर इन दोनों की वैल्यू एक आती है तो वो होगा एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं, फिर उससे अच्छे से समझ में आएगा। जैसे जी सेट है, उसमें हमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जी और ये प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, इज एसोसिएटिव बोला जाएगा। कैसे बोला जाएगा, देखो, अगर ए हम ले लेते हैं 1, बी ले लेते हैं 2 और सी ले लेते हैं 3। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू देखते हैं, 1 + 2 3 आया, +3। अब राइट हैंड साइड में देखेंगे, पहले बी और सी का करेंगे, बी और सी का 2 + 3 3, और यहाँ पे ए है 1। तो इन दोनों की वैल्यू देखो, 3 + 3 = 6। यहाँ पे क्या हो गया, देखो रुको 1 और 3 + 3 एंड 1 + 5 5 आएगा, यहाँ पे देखो 5। तो 1 + 5 = 6, 6 = 6। इसका मतलब जो जी हमारा नॉन एम्पटी सेट है और प्लस हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, ये क्या है, एसोसिएटिव है। बट जी माइनस जब बाइनरी ऑपरेशन सब्सट्रैक्शन का आएगा वो एसोसिएटिव नहीं है। क्यों नहीं है, देखो 1 - 2, ए हमारा 1 है, बी 2 और सी 3। ए = 1, बी = 2 एंड सी = 3, और ये तीनों बिलोंग कर रहे हैं हमारे सेट जी से। ठीक है, तो जब हम माइनस का ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे, a - b, 1 - 2 - 3। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, पहले इन दोनों का आंसर आएगा -1 और -3। ऐसे इसमें 1 - 2 - 3 इसकी वैल्यू पुट की, पहले इस अंदर वालों को सोल्व करेंगे, -1 आया। लेकिन ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आई, इसका मतलब ये हमारा एसोसिएटिव नहीं है, ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जी माइनस इज नॉट एसोसिएटिव बट जी प्लस इज एसोसिएटिव। ऐसे ही सेकंड लॉ है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या होता है, एन ऑपरेशन बाइनरी या फिर स्टार बोल दो, एन ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट जी इज सेट टू बी कम्यूटेटिव और सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव लॉ इफ क्या है ये, a * b = b * a। जैसे 1 * 2 = 2 * 1। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, इसका मतलब ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है। और जो ये 1 2 है या फिर ए बी है वो बिलोंग करेंगे जी सेट से, और ये जी सेट क्या है, नॉन एम्पटी सेट है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जी सेट गिवन है 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। अब ये देखो इसने क्या बोला, जी प्लस इज अ कम्यूटेटिव। कैसे है, देखो 1 + 2 = 2 + 1, तो इक्वल आएगी, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम माइनस का लेते हैं, जी माइनस, तो इसमें देखो ए हमारा जैसे 1 है, बी 2 है, और माइनस हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 - 1, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी बोलती है a * b = b * a। तो यहाँ पे देखो इसके आंसर क्या आया, -1, बट यहाँ क्या आया 1, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, जी माइनस इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या था, जी प्लस हमारा कम्यूटेटिव है, और जी क्या है, नॉन एम्पटी सेट, और माइनस क्या है, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ पे प्लस बाइनरी ऑपरेशन है। अब ऐसे ही देखो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, 2 बाइनरी ऑपरेशन एक साथ यूज किए जाते हैं। उनसे पहले वाले में क्या था, एक बाइनरी ऑपरेशन होता था और हमारे एक जी सेट होता था। इसमें देखो 2 बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लाई एंड प्लस एडिशन ऑन अ सेट जी, एक नॉन एम्पटी सेट जी है, आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑपरेटर बाइनरी। इनमें से एक ऑपरेटर के साथ वो 2 ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ओके, व्हेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी होल्ड, कौन सी प्रॉपर्टी, देखो ए यहाँ पे हमारा बाइनरी ऑपरेशन, बी बाइनरी ऑपरेशन सी = a बाइनरी ऑपरेशन बी। फिर क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ये वाला साइन आता है यहाँ पे, और इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे। जैसे कि यहाँ पे देखो बाइनरी ऑपरेशन मैंने बोला 2 यूज होंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई ले लेते हैं और यहाँ पे प्लस ले लेते हैं। तो इसकी राइट हैंड साइड क्या आएगी, a × b प्लस, यहाँ पे ये प्लस यहाँ आ गया, और फिर a की c से मल्टीप्लाई होगी, a × c। तो ये अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटर मल्टीप्लाई एंड प्लस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑपरेटर, कौन से प्लस से, क्योंकि यहाँ पे प्लस आया तो इसका मतलब ओवर ऑपरेटर इसमें क्या हुआ, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल,
और जो ये ABC है वो बिलोंग करते हैं G सेट से, और G क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। यहाँ पे G देखो 1 2 3 4 है, ऑपरेटर लेते हैं हम मल्टीप्लाई एंड प्लस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑपरेटर प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे A मल्टीप्लाई B प्लस C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B प्लस B मल्टीप्लाई C। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं इसका मतलब ये हमारा ऑपरेटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड करे इस ऑपरेटर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 मल्टीप्लाई 1A ले लेते हैं इसमें से, B और C 2 और 3, तो जब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो 5 इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ये हमारा ऑपरेटर मल्टीप्लाई एंड प्लस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑपरेटर प्लस, ठीक है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लो है। बट यहाँ पे अगर यहाँ पर तो हमारा ओवर ऑपरेटर प्लस था, अब मल्टीप्लाई से देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। क्यों नहीं करती, देखो जब हमने प्लस की जगह मल्टीप्लाई की जगह प्लस किया और प्लस की जगह मल्टीप्लाई किया, जैसे A प्लस B मल्टीप्लाई C, तो इसमें क्या होगा A प्लस B, फिर ये वाला बीच में आ गया और A प्लस C, ठीक है। तो अब देखते हैं कि वैल्यू पुट करने के बाद सेम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, देखो 1 प्लस 2 इंटू 3 7, 6 प्लस 1 7 आया यहाँ पे, तो लेकिन यहाँ पे क्या है 1 प्लस 3 2 3 आ गया, और यहाँ पे आ गया 4 इंटू 3 12। तो ये यहाँ पे स्टार एंड प्लस आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑपरेटर मल्टीप्लाई, बट ये डिस्ट्रीब्यूटेड है कौन से ऑपरेटर से, प्लस से। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लो है। नेक्स्ट देखो आइडेंटिटी एलिमेंट, इसमें क्या है, कंसिडर एन ऑपरेशन स्टार ऑन सेट G। कोई भी ऑपरेशन करते हैं हम सेट G पे, इस G के साथ, एन एलिमेंट E क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, इन G इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन कोई भी, इफ A स्टार E इज इक्वल टू E स्टार A इज इक्वल टू A। अगर हम E की मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस करेंगे तो वही वैल्यू आ जाती है A ही, तो क्या होगा, वेयर A बिलोंग्स टू G क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। यहाँ पे देखो ये E की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई ऑपरेशन है ना अपना, अगर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई आता है तो मल्टीप्लाई में तो E की वैल्यू आती है 1, क्योंकि 1 से हम किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू वही आती है। जैसे 4 5 6 किसी की भी मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो E ही आएगा, ठीक है। E की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी कर लो, जैसे 1 के साथ, तो वही वैल्यू आती है। और जब ऑपरेटर हमारा प्लस का होता है तो उसमें E की वैल्यू होती है 0। ये बात हमेशा याद रखना, जब ऑपरेटर प्लस का है तो आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें क्या होता है 0, और जब ऑपरेटर मल्टीप्लाई होता है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1। तो ऐसे ही है, देखो Z इक्वल टू 0 1 2 3 ये हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें एलिमेंट 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर मल्टीप्लाई, ओके। तो एज देखो 1 मल्टीप्लाई A इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई 1 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। किसी की भी मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1, हमें पता है 3 वैल्यू आई इसकी, इसका मतलब यहाँ पे E की वैल्यू क्या है 1 जब ऑपरेटर मल्टीप्लाई का है। ऐसे ही एलिमेंट 0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू जब ऑपरेटर प्लस का है। एज देखो 0 प्लस A या A प्लस 0, इसकी वैल्यू A ही आएगी हमेशा। तो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, कोई भी वैल्यू ले लो, ऐड कर दो उसमें 0, चाहे आगे ऐड करो चाहे पीछे ऐड करो, ठीक है। तो उसकी वैल्यू वही एलिमेंट आएगा, जैसे 3 प्लस 0 या फिर 0 प्लस 3, बात तो एक ही है, 3 ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 0 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब यहाँ पे इनवर्स, ये हमारी 5th प्रॉपर्टी है। सपोज एन ऑपरेशन स्टार, ये स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, ऑन अ सेट G डज हैव एन आइडेंटिटी एलिमेंट E। देखो द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट A इन G इज एन एलिमेंट B। जैसे एक A है, A एलिमेंट का इनवर्स क्या है, यहाँ पे इनवर्स क्या है B। अगर मान लेते हैं हम सच डेट, तो क्या होगी उसकी इनवर्स की प्रॉपर्टी, A कोई भी ऑपरेशन लगाया B के साथ उसके इनवर्स के साथ, वो E के बराबर आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा E प्लस में क्या था, 0 था, E की वैल्यू हमारी प्लस में क्या थी 0, ठीक है। अगर हम अब देखते हैं, मान लो 3 ले लेते हैं G सेट में से, जैसे एक सेट है हमें A गिवन है, इसमें एलिमेंट्स है, सभी एलिमेंट्स है इंटीजर, सभी इंटीजर, तो ऑपरेशन हमारा प्लस लगाया हमने, तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, E की वैल्यू क्या होगी 0, अभी मैंने बताया था। तो इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट A का किसी भी इसमें से मान लो 3 ले लेते हैं, तो 3 का इनवर्स क्या हुआ -3। जब हम इनका ऑपरेशन ऐड प्लस वाला ऑपरेशन यूज करेंगे इनके बीच में, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो 3 - 3 इज इक्वल टू 0, और यही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये इनवर्स प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कोई एलिमेंट लो साथ में उसका इनवर्स लो तो उसकी वैल्यू E के बराबर आएगी, ठीक है। तो वो क्या होगा उसका इनवर्स। तो ये हमारी इनवर्स प्रॉपर्टी थी। लास्ट में यहाँ पे देखो एक नोट है, हमें कई बार आगे क्वेश्चंस में यूज होगा क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, तो बाइनरी ऑपरेशन जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है, जैसे कि देखो अगर A और B बिलोंग करते हैं किसी सेट से, तो अगर इन दोनों के बीच में कोई ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे A प्लस B,
इज इक्वल टू सी, कोई सी एलिमेंट है, ये भी बिलोंग करना चाहिए किससे, ए सेट से ही। तो ये हमारा क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन। प्लस की जगह कोई भी ऑपरेशन लगा लो यहाँ पे, बाइनरी ऑपरेशन, तो उसकी वैल्यू जो आती है वो भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए जिस सेट से ए और बी। तो इसका मतलब ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन भी है और वो क्लोजर प्रॉपर्टी भी यही बोलती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।